तो दोस्तों आज हम आपको ये चेक्स वाली शर्ट काट कर बता रहे हैं। इस चेक्स वाली शर्ट को किस प्रकार से काटना है, कैसे इसमें चेक्स से मिलेगी, फ्रंट में आस्तीन में, ये सारी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहले देखिए, ये कपड़ा हम नाप लेते हैं। कपड़ा कितना है? कपड़ा है ये 2.25 मीटर। 2.25 मीटर कपड़े में शर्ट आराम से बैठ जाएगी, जिस व्यक्ति का हमने नाप लिया है। इसका सबसे पहले आपको मेजरमेंट बता देते हैं। देखिए क्या मेजरमेंट है इसका, एक सेकंड। देखिए मेजरमेंट इसका ये है। लंबाई है इसकी 25.5 इंच। चेस्ट है 32 इंच। शोल्डर है इसका 18 इंच। और आस्तीन की लंबाई है 24.5, 24.5 इंच। 9 इंच का कप लगेगा और 15 इंच की इसमें कॉलर लगेगी। और इसका जो हमने फ्रंट नापा है ग्राहक का, वो है 11 इंच का। तो 11 इंच के हिसाब से फ्रंट काटना है। कंफर्टेबल फिटिंग का शर्ट है ये। तो इस प्रकार के नाप से अब इस शर्ट की हम कटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले कपड़े का जो सीधा वाला भाग है ना, ये कपड़े का सीधा भाग है। और ये जो है कपड़े का उल्टा भाग है। इसके मार्क कर लेते हैं। और कपड़े का उल्टा भाग हम ऊपर रखेंगे और सीधा भाग अंदर रख। इस प्रकार से इस कपड़े की कटिंग हम करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, फ्रंट में इस प्रकार से लाइनिंग को मिलाना होगा। ये लाइनिंग जो है, चेक्स जो है ना, इसकी चेक्स सामने मिलनी चाहिए। इधर साइड में मिले ना मिले, पर फ्रंट में सामने चेक्स मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार मिला के रख लेंगे और फिर हम इसमें मार्किंग करेंगे। चलिए, एक तो पहले हम यहाँ सीधी लाइन लगा लेते हैं। ये लाइन क्या है कि ये कपड़े को सीधा करने के लिए 2 इंच का मार्क लगाएंगे। 1, 2 और ये 3 जगह पर, 3 जगह पर 2 इंच का मार्क लगा के इस स्केल से इसको लाइन को ड्रॉ कर लिए। इस प्रकार से लाइन हम ड्रॉ कर लेते। ये किस लिए है? ये जो मार्किंग है, कांच बटन की पट्टी जो बनेगी ना हमारी, उसको मोड़ने के लिए है। अब लंबाई टेप को बिल्कुल सीधा रख दीजिए। सबसे पहले 32 इंच का इसका चेस्ट है, तो 8 चौक 32, 32.5 का चेस्ट है इसका। तो 8.25 पर हमने ये आर्म होल की कटिंग करने के लिए निशान लगा दिया है। 25.5 की लंबाई है, तो आधा इंच बढ़ाकर 26 पर मार्क करेंगे और पेट का निशान लगा देंगे 14 इंच पर। अब इन सभी जगह पर इस प्रकार से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तीनों जगह पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। एप्पल कट शर्ट है तो केवल 0.25 इंच इसको हम नीचे मार्क कर देंगे। 18 का शोल्डर है, तो 18.5, 18 का हाफ हुआ 9। और इसमें 3 सूत की सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे। इस प्रकार से लगभग 9.5 पर मार्क कर देंगे। 11 इंच का हमने फ्रंट तैयार नाप लिया है इसका। कस्टमर का हम क्या करते हैं, फ्रंट नाप लेते हैं। अगर वो शर्ट पहना हुआ है तो उसका फ्रंट नाप लेते हैं। 11 इंच फ्रंट है तो 11.5 पर मार्क, सॉरी, 11.5 पर मार्क कर दिया। अब यहाँ पेट की जगह पर इसका कोई ज़्यादा पेट निकला हुआ नहीं है, तो यहाँ हम आधा इंच कम करके 11 इंच पर मार्क कर देंगे। और यहाँ पर वापस से यहाँ भी हम 11 इंच पर एक मार्क 11.25 पर रख देते हैं। यहाँ 11.25 पर मार्क कर दिया हमने। अब यहाँ इस प्रकार से निशान लगा देते हैं। इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर 2 इंच 2.25 पर मार्क करेंगे। इधर भी 2.25 पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और 0.25 इंच हम यहाँ पर शोल्डर डाउन करने वाले हैं और 0.25 इंच मार्किंग एक यहाँ पर लगा दें। इस प्रकार से शोल्डर की मार्किंग करके यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 0.25 इंच पीछे। अब यहाँ से इस प्रकार से मोंडे की गुड़ाई दे देंगे।
ठीक है। इसमें लगेगी कलर 15 इंच की एक पॉकेट, और इस शेपर की मदद से इस तरीके से हम साइड की लाइन ड्रॉ कर। ये देखिए जहाँ पर मार्क था वहीं से सब लाइनिंग आ गई। अब ये कपड़ा यहाँ एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या कर लीजिए, इसको उठा करके थोड़ा सा नीचे, क्योंकि हमें कपड़े को वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल। ये इस प्रकार से नीचे कर लिया। अब यहाँ नीचे करने के बाद आपको यहाँ देखना है कि ये लाइनिंग मिल रही है या नहीं, इसको मिलाना ज़रूरी है। ये देखिए ये जो चेक्स है एक चेक मिलनी चाहिए, तभी ये शर्ट खूबसूरती से अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ लाइनिंग में मिलानी चाहिए। अगर लाइनिंग वाला चेक्स वाला शर्ट है तो फ्रंट में चेक्स मिलनी चाहिए, शोल्डर आस्तीन पर चेक्स मिलनी चाहिए। इस तरीके से फ्रंट की कटिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रंट पूरा हमारा कट का है। अब आइए इस फ्रंट को इस प्रकार से घुमा लेते हैं, और अब यहाँ पर कट करना है हमें एप्पल कट की, इसकी शर्ट काटनी है। तो यहाँ से लीजिए आप 1.25 इंच पर मार्क कर, 1.25 पर मार्क कर दिया, और इसका हम ले लेंगे सेंटर लगभग 5.5। यहाँ से देखिए इतना दूर तक तो बिल्कुल सीधा चलाना है आपको, और फिर इस तरीके से इसका शेप दे दीजिए एप्पल कट का। ये पूरा इस तरीके से कट, इतना हमारा मोड़ने में चला जाएगा। 2 बार इस प्रकार से मोड़ेंगे तो थोड़ा सा और कट कर देता है। ठीक है, ये शेप को देख लीजिए, अगर अच्छे से नहीं कटा हुआ है तो आप और थोड़ा सा काट सकते हैं। अब आइए बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए कपड़े को इस तरीके से घुमा लीजिए और इसको पूरा खोल। 11 इंच का इसका फ्रंट का मार्किंग था, 11.5 पर हमने कट किया है। अब इसमें 1.25 इंच हम बैक को कम रखेंगे, तो 11.5 में से 1.25 इंच को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 11.25। तो 11.25 पर एक मार्क कर लीजिए, और इस तरह से इसकी डबल फोल्ड में कपड़े को जमा ले। अब यहाँ से इसमें नाखून लगाकर एकदम बेहतरीन सी क्रीज बना लेंगे, और इस फ्रंट वाले भाग को बिल्कुल यहाँ रख देंगे, एग्जैक्ट मिलान करके रख दीजिए। हो सके तो यहाँ पर अगर चेक्स मिल रही है इस साइड में भी, तो आप चेक्स को मिला लीजिए। कई कपड़ों में क्या होता है, चेक्स थोड़ी तिरछी रहती है तो यहाँ पर चेक्स नहीं मिलती है, और इसमें मिल रही है, तो हमें इसको मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। जितनी आप चेक्स मिलान करके काम को काटेंगे, शर्ट उतना ही सुंदर दिखेगा। 1.25 इंच यहाँ पर कम कर देंगे। इस जगह पर देखिए 1.25 इंच हमने कम करके रख दिया है, कि यहाँ से इस लाइन से 1.25 इंच हमको शर्ट को छोटा काटना है। ठीक है, ये छोटा क्यों काट रहे हैं हम, ताकि जब हम कांच बटन की प्लेट चढ़ाएंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ से केवल इतना ½ इंच ऊपर एक मार्क लगाइए इस प्रकार, ये बैक पार्ट इतना कटेगा। इस प्रकार से हम कटिंग करते हैं। ये हमारी कटिंग है, हमारा निशान है, हम अपने हिसाब से कटिंग करते हैं ना। ये 9.5 फ्रंट है शोल्डर का, तो यहाँ 9.5 पर मार्क कर दीजिए, और इस पॉइंट पर इस पॉइंट को रख कर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर, और यहाँ से इस प्रकार गुलाई लगा। ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से गुलाई लगी है ना। इस प्रकार से गुलाई लगाकर अब हम इसको बैक वाले पार्ट को भी कट कर लें। इस तरीके से यहाँ मार्क की है, इसी प्रकार से इस पार्ट की हम कटिंग कर। ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया। यहाँ पे लगा देंगे एक कुटका सेंटर का, और इसको इस तरीके से घुमा लीजिए, और जिस प्रकार से ये एप्पल कट फ्रंट में कटा था, सेम उसी प्रकार से बैक पार्ट का एप्पल भी आप काट सकते। आप क्या करिए, बैक पार्ट को हमको 2-3 सूत छोटा करना होता है, इस प्रकार से छोटा कर। अब ये फ्रंट और बैक दोनों कट चुके हैं, इस कपड़े को यहाँ से काट लेंगे। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम काटेंगे आस्तीन। आस्तीन काटने के लिए ऐसा डबल फोल्ड कपड़े को करिए,
और फिर इस तरीके से तिरछा बिछा लेना है। ये तिरछा बिछा लिया हमने, यहाँ से कट हो जाएगा ये। अब हमने वहाँ फ्रंट कितना काटा था, मोंडा 8.25, तो यहाँ पर हम रखेंगे इस जगह पर 8.25, और यहाँ पर इस प्रकार से 8.25 रख के इस तरीके से कपड़े को तिरछा बिछा लेंगे। 24.5 की इसकी आस्तीन है, 2.25 इंच के इसके हम कप लगाएंगे इसमें, तो 24.5 में से 2.25 गया, कितना बचा 22 इंच। अब 22 इंच में क्या करना है हमको, आधा इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिंग देनी है, आधा इंच यहाँ पर सिलाई देनी, तो हम इसको रखेंगे कितना 23 इंच पर। ये 23 इंच यहाँ पर हमने मार्क कर दिया। देखिए 2.25 का यहाँ कप लगेगा, तो यहाँ से 2.25 पर निशान रख दीजिए, और ये 24.5 की आस्तीन है, 25 आ गया, ये इतना सिलाई में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सब मार्किंग सिलाई मार्जिन का ऐड करके देना है। 3.5 पर यहाँ मार्क कर लीजिए। अब ये आ गया यहाँ पर, देखिए 8.25 यहाँ आ गया, जो 8.25 हमने फ्रंट में रखा था वही 8.25 यहाँ पर आ गया। यहाँ पे हमने 9.25 रखा है, लेकिन यहाँ आ जाएगा ये हमारा 8.25, सेंटर में मार्क कर दीजिए ऐसा। अब ये लाइन को आप स्केल की मदद से खींच लीजिए, हम तो क्या है इस प्रकार से भी खींच देते हैं, इस प्रकार से। और आप यहाँ पर स्केल की मदद से इस लाइन यहाँ से 2 इंच तक सीधा रखेंगे, और इस प्रकार आस्तीन की मोंडे की डिजाइन बना देंगे। यहाँ पर देखिए 5.5 इंच रखना है आपको, 9 इंच का कब लगेगा, तो 5.5, 4.5 इंच, 9 इंच के आधे हुए कितने 4.5, और 1 इंच एक्स्ट्रा 5.5 पर मार्क कर दीजिए। अब यहाँ पर इस प्रकार से स्केल को रखिए, और ये आस्तीन की मार्किंग कर। सारी मार्किंग पूरी हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी आस्तीन की कटिंग कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से बिल्कुल। अब लाइन तो लगी है, लेकिन अपने हाथ की भी अंदाजे से कटिंग जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रकार से खुद ब खुद कटिंग हो जाएगी। थोड़ा सा आगे पीछे करके यहाँ पे लगा दीजिए एक कुटका, और ये इसको भी स्ट्रेट काट। अब हमको इसमें फ्रंट वाला भाग छाटना है, फ्रंट का जो, तो इसको पूरा खोल लीजिए पहले, तो यहाँ खोल लिया। फ्रंट का भाग कितना छाटेंगे, इस उंगली को रखिए यहाँ पर, और चौक का निशान लगा। अब देखिए ये जो निशान हमने चौक का लगाया है ना, बस इतना इसको काटना है। यहीं से शुरू करेंगे, इस तरीके। देखिए कितने सुंदर तरीके से ये हमारी सीन का आगे वाला गड्ढा छाट दिया है ना, बढ़िया से छट गया। अब देखिए कहीं पर और मांग रहा है क्या, ये यहाँ थोड़ा सा टेपर हो रहा है, तो इस टेपर को भी हल्का सा कट कर देंगे। बढ़िया देखना है आपको कि कितना सुंदर तरीके से आप इसकी आस्तीन की गुलाई काट सकते हैं। अब आइए पिछला भाग जो चाक पट्टी का होगा उसको कट करना हमको। देखिए चाक पट्टी किधर कटेगी, ये हमारा फ्रंट वाला भाग है, ये है बैक वाला भाग। बैक वाले पार्ट में ही चाक पट्टी कटती है, और ये तिरछे वाले कपड़े में चाक पट्टी कटेगी, क्योंकि आस्तीन का जो बैक वाला पार्ट है ना, वो हल्का सा तिरछा रहता है कपड़ा, और ये भी कपड़ा रहेगा यहाँ पर, ये कपड़ा स्ट्रेट होगा। ये क्यों रखा जाता है ऐसा, ये देखिए ये वाला भाग सीधा है, ये स्ट्रेट कपड़ा है, ये स्पंच नहीं होगा, ये पनपेगा नहीं, लेकिन ये हल्का सा पनपेगा। ये तिरछा वाला जो कपड़ा है ना, ये हल्का सा पनपेगा। जब आस्तीन आदमी इस प्रकार से मोड़ता है ना, तो ये वाला भाग पिछला वाला इस पनप जाता है, तो इसमें क्या होता है, कपड़ा ज़्यादा दिख जाए। सीधा वाले भाग को अगर हम बैक साइड पर रख देंगे तो वो बिल्कुल भी पनपेगा नहीं, और कपड़े में बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा कपड़े के ऊपर। तो इसलिए जहाँ तक कोशिश करके जो बैक वाला पार्ट है ना आस्तीन का, उसको फुरेब में ही काटें इस तरीके से। अब यहाँ शोल्डर पे भी हमको लाइनिंग मिलानी है, इसको बराबर से रख लेंगे। और शोल्डर हमने कितना काटा है, 18 का हाफ 9, और आधा इंच सिलाई मार्जिन का जोड़ करके 9.5 पर हमने शोल्डर काटा है। तो यहाँ भी हम 9.5 पर एक मार्क लगा लेंगे। इस प्रकार से मार्किंग कर ली। अब ये आस्तीन का सेंटर लेंगे, जहाँ पर ये आस्तीन जुड़ेगी ना,
तो ये देखिए, ये जो सेंटर वाला भाग है, इसमें भी हमें एक सेंटर पे इसको मिला कर रखना है। ये देखिए, सेंटर पे मिला लेंगे और यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। ये मार्किंग हो गई। ये मार्किंग यहाँ पर हमारे चलेगी नहीं, हमको मार्किंग थोड़ी ऊपर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ से बैठेगा ये। अब यहाँ पर मार्क कर दीजिए। ये हो गया हमारा गलत। अब सही मार्किंग पर करके यहाँ से रख दीजिए अब 1.25 इंच ऊपर, और यहाँ रखिए 3.5। ये 3.5 का हमारा कटिंग होगा। देखिए, इस प्रकार से 9.5 पर मार्क किया है। यहाँ से ये 3.5 है, 1.25 ऊपर, 1.25 1.25 इंच पर यहाँ मार्क कर देंगे। ये शोल्डर की आस्तीन एग्जैक्ट मिल जाएगी। अब ये 9.5 पर है, ये 9.5 पर है, तो यहाँ से रखिए आप 5.25 इंच पर मार्किंग, और इधर रखिएगा 2.25 इंच। ये 2.25, 5.25 पर रखा, 2.5 इंच की इसकी गले की चौड़ाई रखेंगे और इस प्रकार से गुलाई लगा देंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच बाहर लीजिए, केवल 1.5 इंच यहाँ बाहर लेना है और यहाँ से यहाँ तक मिला दी। ये देखिए, ये हमने लाइन मारी है बिना स्केल के, परंतु आप स्केल रख के मिला लीजिए। ये लाइन कैसी लगी है, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये काय से हुआ है, ये प्रैक्टिस है। जब आप भी ज़्यादा दिन काम करते करते आपको हो जाएंगे ना, तो बिल्कुल ऐसी ही सीधी लाइन डल जाती है बिना स्केल के। अभी तो फिलहाल में जब स्टार्ट करेंगे तो स्केल से ही मार्किंग करनी होगी, बिना स्केल से इतनी एग्जैक्ट मार्किंग नहीं होगी। अब इसकी भी हम सीधी स्ट्रेट कटिंग कर देंगे। ये देखिए, हल्का सा इसको तिरछा करना है सिर्फ इस कोने पर, और ये पूरी शर्ट की कटिंग हो गई। अब देखिए, ये जो शोल्डर है हमने 2.25 इंच कट किया। कोई क्या होता है 2.25 की बजाय 2.25 काटते हैं, 2 इंच काटते हैं, वो उनकी अपनी कटिंग है। हमारी कटिंग में हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा काटते हैं, ताकि शर्ट आगे से उठे नहीं। ये शर्ट जब पहनेगा ग्राहक तो ऐसा सामने की तरफ आएगा, आगे से शर्ट इस कटिंग में कभी भी उठेगा नहीं। अगर हम इसको 1.5 इंच काट देंगे ना, तो शर्ट के उठने के चांस लगभग रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।